नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल न्यूज इन्फॉर्मेशन विद संदीप चौधरी में। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से प्रशांत भूषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका दायर करी थी, अब प्रशांत भूषण को 20 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी। अब देखें, दोषी ठहरा दिया गया है, क्या सजा है। तो बात करते हैं इस इशू के बारे में, क्या था ये इशू। तो देखो, लेटेस्ट हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को दोषी ठहरा दिया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में। 20 अगस्त को प्रशांत को सजा सुनाई जाएगी। 2 ट्वीट इनके द्वारा किए गए थे। एक ट्वीट में तो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो एक बाइक पर बैठे हुए थे। प्रशांत भूषण ने अपने पहले ट्वीट में कहा कि 50 लाख की बाइक चला रहे हैं सीजीआई, जो कि बीजेपी लीडर की है, बिना मास्क के, बिना हेलमेट के। और दूसरी तरफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लॉकडाउन के बारे में बताया कि सुप्रीम कोर्ट में तो लॉकडाउन लगा रखा है और इस वजह से सिटीजन्स हैं जो फंडामेंटल राइट को एक्सेस नहीं कर पा रहे। देखो, इस ट्वीट में बहुत सारी गलत बातें भी हैं, जैसे सीजीआई बाइक नहीं चला रहे थे, बस केवल ये एक पोस्ट था। दूसरी बात यह है कि सीजीआई जो है सुप्रीम कोर्ट को बंद नहीं किया हुआ है जब से लॉकडाउन लगा है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो वेरियस बेंचेज हैं वो जब से लॉकडाउन लगा है तब से काम कर रही हैं, ऑनलाइन सुनवाई की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो प्रशांत भूषण के द्वारा ये क्लेम करना बहुत ज्यादा गलत था। और दूसरा ट्वीट ये था कि एक प्रकार से आरोप लगा रहे थे जो हमारे 4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इन्होंने अपने पिछले 6 साल के अंदर रोल ठीक से प्ले नहीं किया है और जिससे डेमोक्रेसी को काफी डिस्ट्रॉय हुआ है। तो ये जो ट्वीट थे प्रशांत भूषण के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को दोषी ठहराया है इन दोनों ट्वीटों के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिशरी है उसको भी काफी हर्ट हुआ है। तो इस मामले को तहत 20 अगस्त को प्रशांत भूषण को सजा सुनाई जाएगी। देखो, ये बात सच है कि प्रशांत भूषण के जो क्लेम्स थे वो सारे सच नहीं हैं, बट ऐसी बातें तो जो रिटायर्ड जज थे उनके द्वारा भी बहुत बोली गई हैं। देखो, जैसे एक जज थे एपी शाह, उनके द्वारा बहुत क्रिटिसिज्म भरी बातें बोली गई थी जुडिशरी के अगेंस्ट। इवन सुप्रीम कोर्ट के 4 जो सीनियर जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को छोड़कर उस समय सीजीआई दीपक मिश्रा के खिलाफ आ गए थे, उन्होंने भी बहुत सारी बातें बोली थी। एग्जीक्यूटिव के दबाव में सीजीआई काम कर रहे हैं, वो मास्टर ऑफ रोस्टर को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बहुत सारे क्रिटिसिज्म किया था इन चारों जजों ने दीपक मिश्रा के खिलाफ, लेकिन तब कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं बैठा था। देखो, एक बात बोली जाती है, जजेज जो हैं उनके सोल्जर इतने चौड़े होने चाहिए कि ऐसी छोटी बातों को इग्नोर कर देना चाहिए। इंडिया के जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी बहुत ज्यादा इज्जत है, कई सारी वैल्यूएबल जजमेंट इंडिया की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है, बट इस प्रकार से किसी वकील के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को दोषी ठहराना, अब सजा दी जाएगी 20 अगस्त को, इससे बल्कि इंडिया की सुप्रीम कोर्ट है उसकी थोड़ी इज्जत कम हो जाएगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट पर बहुत सारे आरोप लगे हैं पिछले कुछ सालों में कि वो अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है आर्टिकल 370 का। आर्टिकल 370 से संबंधित उसको 1 साल हो गए हैं केसों को पेंडिंग हुए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे मामलों को आगे रखा है जिनकी कोई ज्यादा जरूरत भी नहीं थी। भूषण का जो केस था वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं था जितना और भी बहुत सारे मामले पेंडिंग में चल रहे हैं हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जैसे हम बात करें गवर्नमेंट जॉब की, हम बात करें जो शिक्षा मित्र हैं यूपी में उनसे रिलेटेड, तो सुप्रीम कोर्ट पर इन पे फैसला ज्यादा जरूरी है। बच्चों का भविष्य तय करना है, उस चीज को ज्यादा जरूरी है। देखो, जो एक सुप्रीम कोर्ट है उनको अपने इंडिपेंडेंट होकर काम करना चाहिए, जैसी परिकल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने करी थी। देखो, डेमोक्रेसी तभी चलेगी जब रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंट होंगे। डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स होते हैं, तीनों में से कोई भी पिलर्स गिर जाता है या एक पिलर दूसरे पिलर के सामने घुटने टेक देता है तो छत है वो गिरेगी ही, यानी डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचेगा ही। तो ये जो टॉपिक था वो रिलेटेड था कि इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को दोषी ठहरा दिया गया है, 20 अगस्त को सजा सुनाई देगी। अब देखते हैं क्या सजा सुनाई जाएगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रशांत भूषण को उनके 2 ट्वीट के ऊपर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दिया करें। थैंक यू।